हेलो गाइस, वेलकम येट अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। चलिए आते हैं आज की टॉपिक पर। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 8 बायोलॉजी का, जो कि पहला चैप्टर हम लोग पढ़ ही रहे हैं। आपको पता है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट नाम है इस चैप्टर का। तो इसमें हमने जैसा कि आपको बताया ही गया था कि फार्मिंग को कई सारे स्टेजेस में डिवाइड किया था। हमने एक एक करके उन सारे स्टेजेस को प्रीवियसली रिलीज वीडियोज में देखा है। तो अब इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है उसके अगले दो स्टेप्स ऑफ द फार्मिंग, यानी कि वीडिंग एंड देन देयर आफ्टर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो क्या है भाई वीडिंग? वीडिंग को जानने के लिए सबसे पहले हमको वीड को जानना है। तो वीड क्या होता है, यानी कि ये जो वीड जिसको बोल रहे हैं, ये वीड क्या है? तो वीड एक तरह से क्या है? अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स यानी कई बार जब हम जो क्रॉप्स लगाते हैं, जिनकी हमने खेती की है, तो हमको देखने को मिलता है कि उसके आसपास बहुत सारे कुछ ऐसे प्लांट्स उग जाते हैं जो कि उस हमारे गिवन क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। यानी उनको हमने नहीं लगाया, वो अपने आप खुद से लग गया वहां पर। तो इससे क्या है कि हमारा जो जिसकी खेती हमने की है उन क्रॉप्स को नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? ये नुकसान होगा कि अब ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, यानी ये जो वीड्स हैं, ये भी तो उस जगह पर उस मिट्टी में रह रहे न्यूट्रिएंट में से अपनी हिस्सेदारी लेंगे। ये भी तो सनलाइट लेंगे, ये भी वाटर लेंगे, यानी कि फूड का, स्पेस का, सनलाइट का, यानी एक कुल मिला के सारे के सारे रिसोर्सेज का शेयरिंग होने लगेगा, है ना। यानी कि ये जो वीड्स हैं ये भी अब क्या है कि कंपीट करने लगेंगे फूड के लिए, लाइट के लिए, एवरीथिंग, जो भी रिसोर्सेज हम दे रहे हैं क्रॉप्स को। तो इससे हमारे जो चीज हमारे क्रॉप को टोटली मिलना चाहिए था वो बढ़ जाएगा वीड्स के साथ, यानी कि तो नुकसान है ना भाई हमारे क्रॉप का। तो ऐसे अनवांटेड प्लांट्स को हमको हटा देना है, रिमूव कर देना है। और इन्हीं वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर देना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वीडिंग। ठीक है, रिमूविंग ऑफ द वीड्स। अब ये रिमूविंग के लिए हम मैनुअल रिमूविंग भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा एरिया में हमारे खेती है तो मशीन्स के थ्रू भी हम रिमूविंग कर सकते हैं, या इवन केमिकल स्प्रेज आते हैं, उनको वीडिसाइड्स बोलते हैं, उनका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो मैनुअल करे या मशीनरी के थ्रू करे, डिपेंडिंग ऑन की कितना बड़ा स्पेस है। बहुत एकर्स में खेती हो रही है तब तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको फिर मैनुअल वीडिंग तो करने में मुश्किल आएगी, तो हम मशीन का यूज कर लेंगे या वो वीडिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडिसाइड्स क्या है कि वो छिड़काव कर दिए वीड्स को हटाने मारने वाला जो केमिकल। तो वीड हो गया अनवांटेड प्लांट्स जो कि हमारे गिवन क्रॉप्स के साथ लग जाते हैं, उग आते हैं और उनसे नुकसान है। तो क्या नुकसान है कि ये कंपीट करने लगते हैं। ये कंपीट करने लगते हैं, कंपीट करने लगते हैं किस चीज में? जो क्रॉप्स को रिसोर्सेज मिल रहे हैं उस चीज में, यानी कि फूड, वाटर, एवरीथिंग। ठीक, तो वीडिंग यानी कि वीड्स को हटाना, रिमूव कर देना, जो हम मैनुअली करें या मशीन के थ्रू करें। अब इतना सारा काम हो गया, तो अब हम अगले स्टेप में जाते हैं कि जब हमने सारा कुछ, वाइल कि हमारा क्रॉप जब तक उस फील्ड में लगा हुआ है, तो हमने उसका पूरा देखभाल किया, सब कुछ किया, इरिगेशन की बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई थी, न्यूट्रिएंट भी हमने उसको दिया, मैन्योर या फर्टिलाइजर के फॉर्म में दिया, एवरीथिंग, जो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में आप लोग देखते ही आए हैं। तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे ही उसका पूरा ड्यूरेशन खत्म होगा, तो अब वो मैच्योरिटी का ड्यूरेशन खत्म होगा, तो अब यानी जब वो पक के तैयार हो गया वो फसल हमारा, यानी अब जब वो रेडी है कि अब वहां से मैदान से, उस फील्ड से कट के जाए आगे के लिए, पर्पस के लिए, यानी मार्केट में जाने के लिए। तो इस वाले प्रोसेस को, ये जो खेतों में लगे हमने जो इन क्रॉप्स को लगाया है, जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो गए, तो अब उनको हटा देना, मतलब फील्ड से काट के ले आना, दिस इज, ये जो उनकी कटाई हो रही है, इसी को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग, यानी कटिंग ऑफ द मैच्योर्ड क्रॉप्स। जो क्रॉप मैच्योर हो गया, उसने अपनी मैच्योरिटी ड्यूरेशन कंप्लीट कर ली, अब पक के तैयार हो गया है, राइपन हो चुका है, तो अब हम उसको जो है हार्वेस्ट करेंगे, यानी कि काटेंगे और तब ले आएंगे।
बहुत छोटे लेवल पर अगर हमने खेती की है तो हम मैनुअल हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हर स्टेज में ही, चाहे वो प्रिपरेशन ऑफ लैंड था, या पानी को सप्लाई करने की बात थी, इरिगेशन वाली बात, या न्यूट्रिशन सप्लाई करने वाली बात, अभी हमने वीडिंग पढ़ा उसमें भी, इनफैक्ट हर स्टेज ऑफ फार्मिंग में आप एक चीज देख रहे होंगे कि मैनुअल भी एक ऑप्शन है और मशीन का इस्तेमाल भी एक ऑप्शन है। तो हम मैनुअल कर सकते हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है, बिकॉज मशीन हमारा ना सिर्फ इफिशियंसी बढ़ा देता है काम का, टाइम भी बचा देता है। लेकिन हाँ, तब ये बात है कि ये उनके लिए जो ये अफोर्ड कर पाए। बहुत गरीब तबके का कोई किसान है, बहुत छोटे लेवल पर खेती कर रहा है, तो उसके लिए अफोर्डेबल चीज नहीं, तो वो अपना बहुत छोटे लेवल पे खेती हो रही है तब तो वो मैनुअली हर चीज कर सकता है। तो हार्वेस्टिंग में भी वही बात है कि हमको कटाई करनी है तो मैनुअल सिकल आता है, उसके थ्रू हम फसलों को काट के ले आ सकते हैं। लेकिन बड़े लेवल पर हो रहा है, अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम हार्वेस्टर यानी मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मशीन है, उसको बोलते हैं कंबाइन। अच्छा, एक बार इसमें हार्वेस्टिंग जो करते हैं तो उसमें फिर कुछ प्रोसेसेस जुड़े हुए हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने कटाई की और कटाई के बाद वो फसल एकदम रेडी है टू गो टू द मार्केट। नहीं, ऐसा नहीं। कटाई करते हैं, उसके बाद वो फॉलो अप होता है कुछ और प्रोसेसेस के थ्रू। यानी कि ये जो हार्वेस्टिंग हम करते हैं, यानी कि पकने के बाद जब वो पूरा फसल तैयार हो गया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, तो एक प्रोसेस अंडरगो करते हैं जिसको बोलते हैं थ्रेसिंग, ठीक है। और एक प्रोसेस होता है विनोइंग, उसको भी करते हैं, ठीक है। फॉलोड बाय हलिंग एंड मिलिंग। तो क्या है वो, मतलब कि जब हमने फसल को काट के जो हम लाए, हार्वेस्ट करके लाए, चाहे वो मैनुअली लाए हो या मशीन के थ्रू लाए हो, यानी कंबाइन के थ्रू लाए हो, तो क्या है कि हमको उसको एक परंपरा चलती आ रही है और वो होना भी चाहिए कि उन फसल का हस्क को हमको हटा देना है। तो जो हम उस फसल के कवरिंग हस्क को जो हटा रहे हैं, इसके लिए फसल को पुराने जमाने से होते आ रहा था कि हम पीटते थे फसल को किसी चीज से, और जो मतलब ट्रेडिशनल तरीका है, और ये पीट पीट के फसल से उसके हस्क को हटा देते थे, भूसा को, कवरिंग को हटा देते थे। अब क्या है कि उसके लिए मशीन भी अवेलेबल है ना। थ्रेशिंग मशीन आते हैं, उसके थ्रू करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि मशीन के थ्रू करेंगे तो ज्यादा इफिशिएंटली होगा। तो बेसिकली हस्क को रिमूव कर देना और फ्रॉम द क्रॉप्स, रिमूविंग ऑफ द हस्क फ्रॉम द क्रॉप्स, दिस इज नोन एज थ्रेसिंग। और थ्रेसिंग के बाद भी अब उसमें से शैफ हटाना है हमको, तो जो शैफ को हटाना है इसको बोलते हैं विनोइंग, ठीक है। यानी कि हम लोग के रीजनल लैंग्वेज में जिसको फटकना बोलते हैं, दैट इज विनोइंग। तो थ्रेसिंग, विनोइंग, ये सब करके यानी फसल को पूरी तरह से अच्छे से पीट लिए, यानी उसमें से भूसा बेसिकली हटा दिए, फिर उसमें से एकदम कवरिंग हटा रहे हैं, है ना। तो ये सब जो काम कर दिए, और फिर जब वो पूरी तरीके से अब वो मतलब उसमें से सीड आ गया है बाहर टू बी यूज, तो उसको भी फिर फर्दर अब मिल में ले जाकर जो पिसाई कर रहे हैं, वो कहलाया कि हमने उसकी मिलिंग कराई। तो कहने का मतलब कि हार्वेस्टिंग के बाद जो फसल हम लाए, वो फसल हार्वेस्टिंग के बाद भी ऐसा नहीं था कि एकदम उधर खेत से कटाई करके आए और सीधा मार्केट में चला गया, नहीं। हार्वेस्टिंग के बाद भी उसको कई सारे प्रोसेसेस से गुजरना है कि उसको पीट रहे हैं, यानी थ्रेसिंग कर रहे हैं, देन विनोइंग कर रहे हैं, उसमें से शैफ हटा रहे हैं, यानी हस्क हटाना, भूसा, गैर जरूरी चीजों को हटाते हटाते, यानी उसका कवर हटाना, भूसा हटाना, तब जाके उसके अल्टीमेटली पिसाई के लिए रेडी कर देना, यानी थ्रेसिंग और फिर विनोइंग एंड देन मिलिंग वगैरह करके, तब वो रेडी है कि अब वो कंजम्पशन के लिए रेडी होगा। मैंने उसके बाद जब हम वो लाएंगे सब मिलिंग वगैरह करके, तो अब इसके बाद हम इन क्रॉप्स को स्टोरेज हाउस में ले जाएंगे। यानी यहां से भी अब वो डायरेक्टली मार्केट में नहीं जाएगा, यहां से भी अब वो जाएगा उस जगह पर जहां पर इन सारे क्रॉप्स को इकट्ठा होके स्टोर्ड रहना है, ठीक है। तो जहां स्टोर्ड रहना है, वो स्टोरेज हाउस में क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि हम इतना सारा मेहनत किए, उसको वीड्स से बचाए, उसको हमने बहुत सारी फैक्टर से बचाए, पेस्ट से बचाए। पेस्ट क्या होता है? पेस्ट होता है कि जिनको बोलते हैं ऐसे रोडेंट्स या इंसेक्ट्स जो फसल को खराब कर दे। तो फील्ड में जब वीडिसाइड्स
की बात जहां चल रही थी वहां पर एक बात रह गया था बताना, आप उसको अभी नोट डाउन कर सकते हैं कि जिस तरह वीड से हमको बचाना है, अनवांटेड प्लांट से बचाना है, तो अनवांटेड एनिमल से भी बचाना है भाई, यानी पेस्ट से भी बचाना है। तो पेस्ट से बचाने के लिए भी पेस्टिसाइड्स आता है, यानी पेस्ट को मारने वाले केमिकल्स आता है, उसका छिड़काव कर देते हैं। हालांकि उन जैसे केमिकल का इस्तेमाल भी तय डोज में किया जाता है, जरूरत से ज्यादा नहीं किया जाता है। नहीं तो वो तो केमिकल है ना, तो जरूरत से ज्यादा कर देंगे तो वो केमिकल हमारे मिट्टी के फर्टिलिटी पर असर डालने लगे है। मतलब उन पेस्ट को भी मारने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल करें। तो कहने का मतलब ये था कि जिस फसल को हम पूरा अच्छे तरीके से बचाते हुए आए, पेस्ट से बचाए या वीड्स से बचा रहे थे, फिर इतना सारा मेहनत किए, हार्वेस्टिंग किए, हार्वेस्टिंग के बाद भी उसका थ्रेसिंग, विनोइंग वगैरह सब कुछ कर वर के जब पूरा रेडी कर दिए, अब जब स्टोरेज हाउस में डालना है तो वहां पर भी हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो सारा किया धरा हमारा मेहनत बेकार चला जाएगा। क्योंकि मार्केट में तो वही प्रोडक्ट बिकेगा ना जो बहुत अच्छे तरीके का हो, अच्छे क्वालिटी का हो, और जब मार्केट में बिकेगा तभी फाइनली किसान को पैसा मिलेगा। तो किसान को अपना प्रोडक्ट अगर बेचना है तो स्टोरेज हाउस तक उसको पूरा प्रोटेक्शन देना है इन क्रॉप्स को, तो वहां पर क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, यानी स्टोरेज में जो कि लास्ट स्टेप है फार्मिंग का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में केवल जो वीडिंग और हमारे हार्वेस्टिंग की बात थी वो बात होगी, ठीक है ना। तो आई होप कि ये इसमें कोई खास ज्यादा बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में जो लास्ट स्टेप है फार्मिंग का उसको हम लोग देखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।